आइए हम महत्वपूर्ण समाचारों पर चर्चा करें। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पर अनेक प्रकरण लगे थे, उसमें से 20 प्रकरण को खारिज कर दिया है। या जबरदस्ती के ही प्रकरण थोपे गए थे, तो सही है कि उन्हें खारिज करना उचित भी था। अब पटना में राजनीतिक बवाल मचा। उनका का प्रदर्शन था, तो नीतीश सरकार की पुलिस ने जो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बेरहमी से पीटा, उनको किया, और वो जो प्रदर्शन था उसको असफल करने का पहल की। अब ये आतंकवाद तो चलेगा नहीं, जो भी और ठीक है। अब क्या किया जा सकता है? अब करने का आगे भी बड़ी विचारधारा की बात आ गई है कि यहाँ पर इस देश की स्थिति बहुत नाजुक होती जा रही है। अब ये देश नहीं रहा। मेरा ख्याल है जहाँ तक इसको है ना, राजनीतिक नाटकबाजी का मंच बना दिया गया। यहाँ सब खिलवाड़ कर रहे हैं संविधान के साथ, कानून के साथ, सनातन धर्म के साथ, समाज के साथ और जनता के साथ। तो अब ये इन मक्कारों को सजा कौन देगा? ये भी एक अहम सवाल है। सजा तो मिलेगी, निश्चित मिलेगी। अब देश की 90% जनता है ना, इनको सबक सिखाएगी। अभी समाचार चल रहा है कि अब मोदी ने त्याग पत्र देने का मन बना लिया, दे ही दिया है शायद। अब दिया कि नहीं दिया ये तो कुछ नहीं किया, वो तो झूठ बोलते, झूठ बोलने में माहिर है और इवेंट बनाने में माहिर है, तो उनकी बातों पे विश्वास कर ही नहीं सकते। अब जो कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है कि त्याग पत्र दिया, मोदी युग का अंत हो गया, अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये तो सारे नाटकबाजी हो सकती है। ऐसा समाचार भी आया कि मंत्रियों ने भी त्याग पत्र दे दिए। ये भी एक इवेंट है, ये भी एक इवेंट है, इसको समझने की जरूरत है। चले जो भी है, कुछ भी हुआ। अब आजम खान की रिहाई हुई, वो जेल से बाहर आए, रामपुर पहुंचे, वहाँ पर पत्रकार वार्ता भी ली और वो अब यूपी की राजनीति के केंद्र बिंदु बन गए। उनकी रिहाई है ना, बड़ी विचित्र हो गई। अब आखिरकार आजम साहब कहाँ जाएंगे, कौन से दल में जाएंगे? बसपा उनका स्वागत कर रही है कि आइए आइए। सपा में तो थे ही, और अब यहाँ पर AIMM ने भी उनको आमंत्रण दे दिया। हो सकता है कि उनका गठबंधन हो जाए। यानी यूपी के राजनीति में बड़ा विचित्र बात हो गई, और आजम खान अभी हाल यूपी की राजनीति के केंद्र बिंदु बनकर। ये भी मामला बड़ा विचित्र है। और आजम खान आते से वो तो आक्रामक है। मैंने भी उनको उज्जैन में सुना है, बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़े अच्छे वक्ता हैं, और उनकी कोई कुनीति नहीं चलती है। वो अच्छी बातें करते हैं, अच्छा बोलते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। उन्होंने जो शिक्षा के लिए जो काम किया ना, वो नाजियों को पसंद नहीं आया, क्योंकि ये नहीं चाहते कि हमारे देश का युवा, हमारे देश की महिलाएं, बेटियां सब शिक्षित बने और अच्छे शिक्षित बने, विवेकवादी शिक्षित बने। ये नहीं चाहते, इसलिए आजम खान पर, और आजम खान पर है ना 350 प्रकरण लाद दिए। अब आप बोलिए, आजम खान जैसा आदमी क्या मुर्गी करेगा, क्या भैंस चोरी करेगा, क्या किसी दुकानदार से गले से नोट चुराएगा? अरे बड़े बड़े नाटक किए और इतने फर्जी केस लादे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं, अब सब बंद हो गए। अखिलेश यादव ने कहा कि जो आजम खान साहब का स्वागत किया, और ये कहा कि सपा के 2 वकीलों की कड़ी मेहनत से आजम खान जेल से बाहर आए। अब आजम खान के पुत्र ने भी बड़ा खुलासा कर दिया कि अखिलेश जी और उनकी पार्टी ने उनके जेल से बाहर आने में बहुत मदद की। अब इधर पर केशव प्रसाद मौर्य भड़क उठे कि अरे आजम खान किसी भी पार्टी में जाए ये चुनाव जीत नहीं सकेंगे,
वाह भाई, आप ही जीत जाना, आप ही सब कुछ कर लेना, आपका ही सारा सब कुछ चलेगा, किसी और का कुछ चलना नहीं है। यह सारे जो नाटकबाजी कर रहे हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है। चले, ये भी बात छोड़ दीजिए। अब आजम खान कौन से दल में जाएगी अभी स्पष्ट नहीं है। चंद्रशेखर रावण भी है ना, उनके टच में है, और आजम खान ने जेल से रिहा होते से ही चंद्रशेखर को फ़ोन किया था। अच्छी बात है, सबको मिलना चाहिए। अब यूपी में यदि नाजीवाद को ख़त्म करना है ना, और ये जो आदित्यनाथ की जो गंदी राजनीति चल रही है उसको समाप्त करना, तो सबको एकता से एक मंच में आना पड़ेगा। चाहे बीएसपी हो, चंद्रशेखर हो, सपा हो, और अन्य कोई भी दल हो, सबको एक मंच पर आना जरूरी है, जब ये काम बनेगा। चलिए ठीक है। अब आदित्यनाथ की छुट्टी का भी प्रबंध कर दिया था, मामला है। अब आदित्यनाथ जी ने एक नहीं है कि अब यहाँ पर कोई जातिवादी प्रदर्शन नहीं करेगा। अरे भैया, क्यों नहीं करेगा? जातिवादी प्रदर्शन तो होते ही रहते हैं। आप क्या है ये, अब हिंदू भी एक जाति मानते हो ना, मानते हैं ना, तो फिर अब ये कावड़ यात्रा दूसरी है, क्या इन पर भी बैन लगा दोगे? यह लग नहीं सकता, हो नहीं सकता। यह आपकी जो दिमागी फितूर है ना, इसको ख़त्म कर दीजिए। और जिस तरह अब मामला बड़ा विचित्र है, अखिलेश ने एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी कि यदि उत्तर प्रदेश में महागठबंधन की सरकार बनी ना, तो आजम खां पर जितने भी झूठे प्रकरण लगाए गए ना, अव्यवहारिक प्रकरण लगाए गए, उनको सबको खत्म कर दिया जाएगा, जैसे योगी आदित्यनाथ ने अपने ऊपर लगे केस खत्म किए। चलिए, अब ये भी सारी बात हो गई। अब इसके अलावा क्या कहें, अब अमित शाह और मोदी का जेल जाना तय है, ये भी अब बात हो गई। अब भाजपा में भी बड़ा बगावत हो रही है। भाजपा ही कह रहे मोदी जी अपनी डिग्री दिखाइए। अब क्या बोले, मोदी जी दिखाएंगे कि नहीं, कुछ भी नहीं है। जो भी होगा वो कोर्ट ने तो फेक फर्जी डिग्री घोषित कर ही दी है। अब उनको अपनी डिग्री दिखाना चाहिए, अपने पाप स्वीकार कर लेना चाहिए, अपना अपराध स्वीकार कर लेना चाहिए। अब वो 5 साल के लिए तो उन पर बैन लगेगा ही, वे किसी भी राजनीति में भाग नहीं ले सकेंगे और न ही किसी पद पर आसीन हो सकेंगे। अब आगे होगा कि यहाँ सवाल आता है कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं कौन बनेगा, क्योंकि ये तो सरकार के किसी भी दल को बहुमत नहीं रहेगा। तो ये भी सरकार अल्पमत में, नीतीश और नायडू ने भी समर्थन वापस ले लिया, तो ये सरकार तो यूं ही अल्पमत में आ गई। अब राष्ट्रपति का रोल क्या रहता है देखते हैं, वो फ्लोर टेस्ट की बात करेंगे कि नहीं। और मेरा तो ख्याल है कि मोदी जी तो त्याग पत्र दे देंगे। जो अभी समाचार आ रहा है ना, जिस हिसाब से उसके मान से तो मोदी जी त्याग पत्र देकर हट जाएंगे। चले, अब ये भी यहाँ पर इसकी बात हो गई। अब राष्ट्रपति जी से भी त्याग पत्र मांगा जा रहा है, उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि आप भी त्याग पत्र दीजिए। तो मुर्मू जी क्यों त्याग पत्र दें? चलो, अब ये भी बात हो गई, वो त्याग पत्र नहीं देगी, ये भी तय है। अब यहाँ पर हम आते हैं जो कॉलेजियम, लोग अब कॉलेजियम को भी खत्म करना चाहते हैं। भाई, आप खत्म कर दीजिए, तो कोई ऐसी व्यवस्था तो बनाइए कि जहाँ पर न्यायाधीशों की नियुक्ति निष्पक्षता से हो सके। ऐसा तो होता नहीं है। यहाँ पर हमने देखा है कि जो अपनी पसंद का कोई सीजीआई बना देता है, अपनी पसंद के जजेस की नियुक्ति करवा देता है। और हुआ क्या, ये इसी गुजराती गैंग ने अपने मनमानी ढंग से सीजीआई की नियुक्तियाँ दी है और अपने सारे उल्लू सीधे किए। अब तेरे पर सीजीआई कौन होगा, ये भी बड़ा विचित्र है। हम यहाँ पर एक बात कहना चाहते हैं, अभी तक जो हमारे यहाँ सीजीआई बने वो उसमें जेंट्स ही जेंट्स बनेंगे, तो इस बार किसी महिला को सीजीआई बना के तो देखिए। और इसके लिए नागरत्ना जी हैं, वो भी बड़े अच्छे हैं, निष्पक्षता से निर्णय देती हैं, तो उनको सीजीआई बनाने में क्या आपत्ति है। और जनता तो यहाँ तो 90% जनता तो ये कह रही है कि आप सीजीआई गवई जी को, जिनका रिटायरमेंट नवंबर में 14 नवंबर को होने वाला है,
उसको आप रोक दीजिए और उनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दीजिए, बढ़ाना चाहिए। अब यह सारे कॉलेजियम को ही सिफारिश कर देना चाहिए, मगर अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, नया स्थिति क्या बनती है, ये भी अब आएगा। अब ये इनकी अब ये घिनौनी मानसिकता देखिए। मोदी जी विदेशी कपड़े पहनते हैं, महंगे महंगे पहनते हैं, उन पर कोई नहीं बोलता है, किंतु अब तो ये सीजीआई गवई के जूतों पर भी आ गए। एक ने तो कितना कह दिया कि अरे वो 70,000 का जूता पहनते हैं। अरे भैया क्यों झूठ बोलते हो? इतना झूठ बोलने में आपको क्या फ़ायदा? क्यों करते हो आप इतनी झूठी बातें? और ये छोटी छोटी बातें, यदि आपको विरोध करना है ना तो मोदी जी का करो ना। मोदी जी को क्यों नहीं बोलते हो? पेन महंगा, चश्मा महंगा, उनके कपड़े महंगे, जूते महंगे, और न जाने कार महंगी, उनका जो प्लेन महंगा, उनके जो हेलीकॉप्टर है वो महंगा, सब तो महंगे। और आप सीजीआई को ट्रोल करने लगे कि अरे उनके कुछ नहीं मिला तो जूतों पे आ गए। अरे अब तो ये राजनीति की जो निम्न स्तरता आप दर्शा रहे। और हमारे देश में अब गंदी सत्तावादी राजनीति हो रही है। राजनीति का तो कोई दर्शन नहीं होते, कोई राजनीति नहीं होती है, समाज नीति नहीं होती। राहुल गांधी जरूर जनता के बीच में जाके भिड़रंग है वो कर रहे, तो कुछ हो रहा। अब यहाँ पर जीएसटी का मार बहुत प्रचार किया, बजट उत्सव, बचत उत्सव। अरे भैया जरा बाजार में तो देखो, वहाँ कोई कहीं सस्ता नहीं हुआ है। जो ये छोटे फोटे जो फटाके साफ है ना, फटाके साफ, फुलझड़ी साफ, ये चीज़ें सामान की कुछ सस्ती हुई तो हो, नहीं तो नहीं, सस्ते नहीं हुआ है। कहाँ पर हुआ सस्ता? आप बताइए। हमारे यहाँ नमकीन वही जो जीएसटी के से 280 रुपये किलो बिकता था, वो भी आज भी 280 रुपये किलो बिक रहा है। और दूसरे अन्य सामान भी वही पुराने रेट के हैं, वो बिक रहे हैं। तो कहाँ हुआ ये? अरे बचत उत्सव नहीं, ये तो एक राजनीतिक स्टंट था मोदी का, कि उन्होंने कहा कि नवरात्रि पर मैं एक जन चर्चित ऐसा वो शगुफा छोड़ दूँ, ऐसा इवेंट पैदा कर दूँ कि जनता का ध्यान भटक जाए, जनता भ्रमित हो जाए। अब ये कुछ भी होता है, देखिए अभी तो बहुत बड़े नाटक सामने आएंगे। चलिए, ये हमारे भारत की स्थिति है। अभी हमारे देश में हादसे बहुत हैं। एक इंदौर में भी 5 मंजिला भवन गिर पड़ा, वहाँ पर शायद 2 लोगों की मौत हो गई है और 3 या 4 लोग घायल हुए। अभी ऑपरेशन जारी है, बचाव कार्य जारी है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। यहाँ पर तो हादसे हो ही रहे। और बंगाल में भयंकर तूफान आया और भयंकर बारिश हुई, और ये बारिश शायद 2 या 3 दिन तक और रहने की उम्मीद है। इसका मतलब जो दुर्गा पूजा के लिए कोलकाता या इधर जो थे ना, वो पंडाल बने, वो भी प्रभावित हुए। अरे गलियों में अब तो सड़कें समुद्र बन गए, झीलें बन गई, क्या स्थिति हो रही है। और ये सारा का सारा कांड जो हुआ ना जल क्रांति का, ये बंगाल में बने उस चक्रवात का, और ये 28 तक चलेगा। अनेक प्रदेशों में इसका प्रभाव आएगा, विदेशों में भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। यानी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मानसून भी गड़बड़ाया हुआ है, वर्षा का भी कोई निश्चित नहीं कि क्या है, कैसे क्या हो रहा है। अब कब तक वर्षाएं होती रहेगी ये भी कह नहीं सकते। ठीक है, अब तो ये जो हमने प्रकृति को दिया है ना, वही प्रकृति हमें वापस कर रही है। अब इसका रोना धोना क्या करना, कुछ भी नहीं होना है इसमें। अब यहाँ पर आइए, अब ये मोहन भागवत जी क्या करेंगे? मोदी जी त्याग पत्र नहीं दे रहे, ठीक है, वो नहीं दे रहे, और आपने तो उनके सामने आत्मसमर्पण कर ही दिया। अब भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा? क्या आप पर समझौता हुआ है? मगर वो भी समझौता नहीं हुआ। ये मोदी जो गुजराती गैंग है ना, संजय जोशी के नाम पर सहमति नहीं है कि उनको भाजपा का अध्यक्ष बनाया जाए। और अब तो जनता खुद कह रही है कि जो मोदी और डॉक्टर मोहन भागवत जी के बीच सत्तावादी नोरा कुश्ती थी, और ये सब दिखावा था, नाटक था, ये सारा पूरा हो गया। परंतु इस नाटक में गुजराती गैंग ने अपना उल्लू सीधा कर दिया। उन्होंने संघ की इज्जत गिरा दी, स्पष्ट कर दिया
कह रहे हैं संघ कुछ भी नहीं है, इनका कोई वो वजूद नहीं है, ये तो धन और धरती के शौकीन है, इनको धन और धरती चाहिए, किसी भी तरीके से चाहिए। अभी और यहाँ तक प्रचार कर दिया कि संघ के पास में खरबों अरबों की जो संपत्ति है ना, चल अचल संपत्ति, वो कहाँ से आई। और अब तो ये भी प्रचार करके इनको विदेश से भी बहुत सहायता मिली है। ये इनकी जो गुजराती गैंग के चिंटू है ना, उन्होंने अमेरिकन जो चिंटुओं ने संघ को बहुत धन दिया। मामला बड़ा विचित्र है, संघ भी बदनाम हो गया। अब संघ क्या करेगा। और डॉक्टर मोहन भागवत की भी बदनामी हो गई, कह रहे ये तो धोरे और दोगला चरित्र रखते हैं। अब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, डॉक्टर मोहन भागवत किस प्रकार का निर्णय करते हैं यह उनके ऊपर ही निर्भर है। और वे भी त्याग पत्र नहीं देना है, मोदी भी त्याग पत्र नहीं देना है। इससे सिद्ध हो गया कि इनके बीच में नुरा कुश्ती चल रही। अब गडकरी को खूब बदनाम करने का करना, इतना बदनाम कर रहे, इतना बदनाम कर रहे हैं कि हद से ज़्यादा, यानी उनको एक है ना विलेन के रूप में प्रस्तुत कर दिया। चलो भाई, आपने जो गडकरी जी को विलेन के ऊपर प्रस्तुत करना था, वो भी तो भाजपा ही है ना, इतना भाजपा में अब विलेन के भी लोगों की भरमार है। अरे मामला कुछ अजीब गरीब है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, देखते हैं कैसे चलता है देश, कैसे चलती है राजनीति। मैं 90% जनता ने तो संकल्प कर लिया है कि अब वो सड़कों पर उतरेगी। आज ही अभी हमें समाचार मिला कि राजस्थान के उदयपुर में छात्रों का भयंकर प्रदर्शन। राजस्थान में भी जल क्रांति का असर है। अरे सब मामले बड़े विचित्र हो रहे हैं। अब ये बिहार का चुनाव है ना, बिहार का चुनाव में क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अब ये भी मामला सामने आएगा। SIR की तो पोल खुली गई है और अब मुख्य चुनाव आयोग गणेश कुमार बिहार जाएंगे। वो दौरा करेंगे कि ये चुनाव की क्या क्या तैयारी है क्या क्या नहीं है। ऐसा जो मतदाता सूची 30 को अंतिम रूप दे दी जाएगी और उसमें कितने नाम कटे, क्या होता है क्या नहीं है, इसका भी सारा विवरण देंगे। इसका और हो सकता है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में मतदान की तारीखें घोषित कर दें। ये अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, कब ज्ञानेश कुमार जाते हैं। अब यहाँ पर देश की जनता की एक ही आवाज़ है कि किसी भी हालत में मोदी और अमित शाह, नड्डा, डाबोर, ये पूर्व मुख्य चुनाव के राजीव कुमार, वर्तमान चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। अब गिरफ्तार करना चाहिए, मगर गिरफ्तार किस आधार पर किया जाए, ये भी एक सवाल है ना। अब तो सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान ले लगी कि किस तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना है, किसके कितने काले कारनामे हैं ये। अब जो दागी सांसद और जो विधायक है ना, उन पर भी सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलने वाला। भाजपा के 94 सांसद अयोग्य घोषित हो जाएंगे, उनकी सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो भाजपा को और करारा झटका लगा। अब ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति को चाहिए कि वह राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दे। यूं भी मध्यावधि चुनाव होना, 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन रहेगा, फिर अगले 6 महीने और राष्ट्रपति शासन कर दिया जाए। उसके बाद में देखेंगे कि चुनाव करवाना है, कब करवाना है, क्या नहीं करना। ये स्थितियाँ भी बन रही। छोड़िए, अब इस बात की भी आप कर दी। अब देखते हैं राष्ट्रपति जी कौन सा निर्णय करती हैं। मुझे तो लगता है कि वे क्रांतिकारी निर्णय नहीं कर सकेगी, क्योंकि वे तो नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। अब कोई भी अध्यादेश लाए जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के खिलाफ हो ना, उसको राष्ट्रपति को पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए, उसको वापस कर देना चाहिए। कि ना कि अब जो ये संसद में विचार होने के बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। चले हटाइए, ये भी एक काम हो जाएगा। अब आते हैं हम थोड़ी विदेश की बातें करते। अब तो नाउ का सरेंडर के मूड में इजराइल हार चुका है। अब वो इतना बौखला गया है कि उसने अब वो भाड़े के सैनिकों को युद्ध में झोंकने का शुरू कर दिया। अब हम यहाँ पर एक सवाल उठाते हैं कि भारत से कितने बेरोजगार इजराइल और रूस में भेजे गए, वे कहाँ पर काम कर रहे हैं, क्या वे युद्ध लड़ रहे हैं या कहीं किसी के काम कर रहे हैं, इसका खुलासा भी होना बहुत जरूरी है। अब नाउन तो गाजा में आज भी फिर हमला कर रहे हैं, कुछ भी होना है जो कि क्या वो तो
नरसंहार पे आमादा है। अब उनका क्या होगा क्या नहीं होगा ये भी कह नहीं सकते। उधर ट्रंप बेहद परेशान हो गए, ना उनकी बात मानने को तैयार नहीं कि नहीं मैं तो नहीं मानता। और क्या ऐसा कुछ लगता है कि ट्रंप की कुछ दुखती नर्व्स है ना नाव के हाथ में, इसलिए वो इतना उन्मादित है। अब ये भी चले, ये भी बात देख लीजिए क्या होता है क्या नहीं होता है। हर्ष, ये जो अब तो इजराइल की भी मुसीबत हो गई। यूएन के 147 देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। अब तो यूरोपीय देश भी फिलिस्तीन को मान्यता दे रहा है। अब जो भी होगा सब होगा, क्या होगा किस तरह का सारा देख लेगा। मगर जो मिडिल ईस्ट और इजराइल के बीच संघर्ष हुआ ना, उसमें चीन ने बहुत अच्छा रोल अदा किया। उसने अपना उल्लू सीधा कर लिया, अपना वर्चस्व जमा लिया। उत्तरी कोरिया ने भी अपना जो लक्ष्य था वो पूरा कर लिया। रूस यूं भी समर्थन दे रहा है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा एक सवाल उठा था कि क्या मिडिल ईस्ट में जो संघर्ष हुआ है ना, इसके आधार पर इस्लामिक नाटो संगठन तो बन ही गया, अब क्या इस्लामिक गणराज्य भी बनेगा? इस पर भी तो बात होना चाहिए ना। मेरा तो ख्याल है कि अब इस्लामिक गणराज्य बनाने की बात भी उठेगी और इस प्रकार का कार्य होगा। और पाकिस्तान की हालत बहुत खराब हो रही है। वहाँ पर तो बड़ा विद्रोह राग है। बलूच के आतंकी है ना, पाकिस्तान की सेना को धूल चढ़ा। अब पाकिस्तान में भी हड़कंप मचा हुआ है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब देखते हैं क्या परिणाम आता है। और सऊदी के साथ उसका रक्षा संबंध है, तो अब यहाँ पर कोई नई राजनीति हो सकती है। अब कुछ भी हो जाए क्या कह सकते। और उधर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, कहीं कुछ होना नहीं है। हाँ, अब तो अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच में बहुत बड़ा तनाव पैदा हो गया। बगराम एयरवेज को लेकर भारी कसमकश बनी हुई है। ट्रंप ने स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि बगराम एयरवेज हमारे सुपर्द कर दीजिए, अन्यथा भयंकर परिणाम के लिए सामने रहिए। तो अफगानिस्तान को भी बुरा लगा। तालिबानियों ने कह दिया कि ठीक है, अमेरिका जो जैसा करना चाहे करे, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। जैसे पहले भगाया था ना अफगानिस्तान से, वैसे इस बार भी हम भगाने में सक्षम हैं। अब देखिए मामला क्या होता है। यानी पूरे विश्व में कोहराम मचा हुआ, शांति का कहीं नामो निशान नहीं है और कोई शांति चाहता भी नहीं। सब अपना अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करना चाहते। अब हो जाए क्या कह सकते हैं। और हमारे भारत में तो सत्तावादी स्वार्थ के लिए ही पूरा भारत का बेड़ा ही गर्क करने को आमादा थे। और ये नाजी गुजराती गैंग तो भारत को अपना गुलाम बनाना चाहती, भारत की 90% जनता को अपना गुलाम बनाना चाहती है। अब क्या है, बना सकेंगे कि नहीं, कि कुछ भी नहीं कह सकते। और अब यहाँ धर्म के नाम पर भी अब तो हिंदू धर्म की क्या क्या छिछालेदार हो रही है। अरे क्यों इतना नाटक करते हो? हमारे देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति बंद करो और एकता के साथ रहने की बात करो, गंगो जमनी संस्कृति की बात करो और ये सब मिटाओ। सब ये भेदभाव की बातें बंद करो। भारत में हिंसक गृह युद्ध के वातावरण मत तैयार करो। ये भी अब जनता का खेल है। पर अब जनता बहुत समझदार हो गई है। जनता कुछ नहीं करेगी, इनके फितूरबाज है ना, यही उत्पात मचाते रहेंगे। और पुलिस जो इनके जो भाजपा शासित राज्यों में इनके साथ रहकर एक जो विपक्ष को बदनाम करने की पहल करेगी, मुसलमानों को बदनाम करने की पहल करेगी। और भैया आई लव मोहम्मद के नाम पर आपको चिढ़ क्यों है? अरे आप हम जैसे कहते हैं ना कि जय श्री राम जय श्री कृष्ण, हम उनसे प्रेम करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि वी लव कृष्ण, वी लव राम, वी लव शिव। तो उसी तरह से वो कर रहे हैं कि हम वी लव मोहम्मद। तो करने दो ना, क्या बुरा है? अरे सब अच्छी जो विभूतियाँ हैं ना, उन्हीं का तो स्मरण करना है ना। तो आप ये बीच में उसको अपना राजनीतिक टांग क्यों घुसाते हो? उसको राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाते हो? राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए।
और अब यहाँ पर और मुद्दे का भी आधार कितना बेहुदा, यार सार्वजनिक स्तर पर ये पोस्टर लगा दिए। अरे भैया आप सब दूर देख लो भाजपा शासित राज्यों में कि सार्वजनिक स्थलों पे भाजपा के कितने पोस्टर लग जाते हैं, कितने बैनर लग जाते हैं। अरे ये जो गंदी राजनीति कर रहे हैं ना ये गुजराती गैंग, ये देश को तोड़ने की बात कर रहे, देश को खंडित करने की बात कर रहे। अब मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। बहुत ही कड़वे समाचार हैं। हमने इतने कड़वे समाचार दे दिए कि लोग हमसे कहेंगे कि अरे ये तो देशद्रोही है, ये तो अर्बन नक्सली है, जाने क्या क्या कहेंगे, मगर हमें परवाह नहीं। हम तो जो सच सामने होता है ना, हम सच सबके सामने रख देते हैं, और वो भी बिना भूमिका। और हम किसी से ये भी नहीं कहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं। हम तो आप सबसे यही कहते हैं कि आप हमारे साथ सामाजिक रूप से बने रहे, आप हमें सूचनाएं प्रदान करते रहे, बस यही हमारे लिए वरदान है, यही हमारे लिए उपवास है। आज की इस कड़वे समाचार वाले एपिसोड में आपका स्वागत है। देश में नवरात्रि पर्व चल रहा है, शक्ति संचय का पर्व चल रहा है। हम सच के साथ रहकर शक्ति संचय पर्व मना रहे हैं। इसलिए आज ये जो हमने जो बातें की है ना, ये कोई पूर्वाग्रह नहीं है, ये राष्ट्र हित की बातें हैं, लोक कल्याण की बातें हैं, जनहित की बातें। और एक बात फिर स्पष्ट कर दे कि अब राष्ट्र किसी भी बहुमत दलीय सरकार से नहीं चलेगा, किसी से नहीं चलेगा, सिर्फ संविधान और कानून से चलेगा। और ये धर्म के जो धार्मिक चिंतु जो नफरत फैला ना, वो नहीं होगा। सनातन धर्म के मूल सिद्धांत जो वैश्विक रूप से मान्य है, उनके आधार पर ही चलेगा। और भारत है ना, सनातन धर्म भी राष्ट्र था, है और हमेशा रहेगा। ये भी हमारी स्पष्ट घोषणा है। अब चाहे जिसको बुरा लगे तो लगे, जो सच है वो हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। अब बहुत बहुत धन्यवाद।